अति पिछड़ा अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्छराज राजभर की अध्यक्षता में लोग पहुंचे इकौना पावर हाउस। उपजिला उपखंड अधिकारी इकौना को दिया ज्ञापन, नहीं मिले उपखंड अधिकारी, संबंधित स्टाफ को सौंपा ज्ञापन। आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के साउथी जनपद के इकौना पावर हाउस से है। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जहां पर अति पिछड़ा अधिकार पार्टी के लोग पहुंचे और बताया कि सीताद्वार लाल बोझी विद्युत लाइन पर पिछले 5 महीनों से विद्युत आपूर्ति मात्र 70 से 80 वोल्ट की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में सीताद्वार चोरी आज की नई बात है क्या? चोरी आज नहीं हो रही है, आज शुरुआत हो गई है। बड़ी शर्म की बात है कि एक जिम्मेदार अधिकारी जो कह रहे हैं कि बिजली चोरी हो रही है, इसके आप उसको अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इसके या तो फिर सुनिए, सच्चाई है तो इसको आप लिख कर दे दीजिए, या फिर आप चोरी पे अंकुश नहीं लगा पा रहे, या फिर आपके लाइनमैन भी चोरी करवा रहे हैं। आपके मुंह से ये अशोभनीय शब्द है सर कि बिजली चोरी हो रही है। अब आओ तो इसे आओ हमारे हमारे क्या अपने खंभे बिजली से उठवा लीजिए, हम लोग सोलर पैनल से काम कर रहे हैं। हमारे ज्ञापन को रिसीव किया जाएगा नहीं किया जाएगा? चलिए ठीक है, आप मेडिकल का इसको रिसीव करवाइए और मुझे रिसीविंग भी चाहिए। नहीं ये सर बताइए, जो विद्युत से आपकी जो सप्लाई दी जा रही है, इससे जो कोई संयंत्र नहीं काम कर रहा है, तो क्या पिछले 5 महीने का विद्युत बिल माफ किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? जब हम देखिए कोई भी विद्युत उपभोक्ता जब बिजली का उपभोग नहीं कर रहा है तो बिल क्यों भरेगा? ऐसे में सीताद्वार लाल बोझी लाइन पर मानक के अनुसार सप्लाई की जाए, खराब आपूर्ति व्यवस्था को 24 घंटे के भीतर सही कराया जाए, प्रत्येक उपभोक्ता को 220 वोल्ट की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए, पिछले 5 महीने की विद्युत बिल को माफ़ किया जाए, उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता दी जाए। इस मामले को लेकर लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बच्छराज राजभर, रामकिशोर, अनिल कुमार, डॉक्टर गयासुद्दीन, मंगल प्रसाद, माता प्रसाद, नाथुराम, मोहित मिश्रा, जगत राम, संतराम, नूर मोहम्मद, अजकल, बुजकल, सैबुद्दीन, अहमद आज बच्छराज आज लोग मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में इकौना पावर हाउस पर अति पिछड़ा अधिकार पार्टी के लोगों ने एक ज्ञापन यहां पर मौजूद कर्मचारियों को सौंपा। जब इन लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से इनके इलाके में विद्युत आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही। अगर बिजली आती भी है तो लो वोल्टेज की समस्या लगातार बनी रहती है, जिसके चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में लोगों ने आज इकौना पावर हाउस पर पहुँचकर जमकर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी इकौना को संबोधित कर्मचारियों को सौंपा। मेरा नाम है बच्छराज राजभर। क्या समस्या लेके आए हैं? अध्यक्ष अति पिछड़ा अधिकार पार्टी। क्या समस्या लेके आए थे? हमारी सीताद्वार लाल बोझी विद्युत लाइन जो है, ये पिछले 5 महीनों से काफी खराब आपूर्ति की जा रही है, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को उचित मात्रा में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। या कह लिया जाए कि जो वोल्टेज चाहिए उनको, कोई पंखा, बिजली बल्ब, मोटर या फ्रिज कूलर चलाने के लिए वो पर्याप्त मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है। तो पिछले जब 5 महीने से वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में जब बिजली उपभोक्ता बिजली का उपभोग नहीं कर रहा है तो फिर बिजली का बिल क्यों दिया जाए? पहला हमारी ये था। दूसरी ये है कि अभी तक 5 महीने बीत गए हैं और विद्युत विभाग इस पर आंख मूंद करके सो रहा है। जो भी व्यक्ति क्षेत्र से या वीरपुर क्षेत्र से आता है उसको ये आश्वासन दे दिया जाता है ट्रांसफार्मर बदलवा लीजिए, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा।
लेकिन मैंने देखा है कि वीरपुर चौराहे पर ही कम से कम 4-5 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके हैं, फिर भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। वही 40-50 वोल्टेज मिल रहा है, जिससे एलईडी बल्ब भी नहीं चल पा रहा है। और तीसरा हमारा ये है कि जो प्रत्येक उपभोक्ता का जो राइट है, उपभोक्ता अधिकार, उसके संरक्षण के लिए हमारे अति पिछड़ा अधिकार पार्टी ने यह ठाना है कि अपने वीरपुर क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना है। और इसी क्रम में आज हम एसडीओ महोदय इकौना के यहाँ हम लोग ज्ञापन लेकर के आए थे कि देखें इसमें एसडीओ महोदय क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है। संजोग है कि आज एसडीओ महोदय उपस्थित नहीं है, लेकिन टेलीफोन पर उनसे हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल में हूँ, अभी आकर के आपके मेमोरेंडम को पूरा पढ़ता हूँ, उसके बाद में उसका पूरा डिटेल स्पष्टीकरण आपको देता हूँ और फिर उसका सोल्यूशन मिल करके निकाला जाएगा। मेरा ये कहना है कि यदि इस खराब आपूर्ति व्यवस्था को 24 घंटे के भीतर नहीं दुरुस्त कराया गया तो हमारी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, सड़क जाम करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी श्रीमान उपखंड अधिकारी विद्युत इकौना महोदय की होगी। बछड़ा जी, अभी आप फोन पर जब बात कर रहे थे लगातार तगड़ी बहस हो रही थी, मामला क्या था कि वो सही तरीके से बात भी नहीं कर रहे थे? अब ये तो जो इससे पहले जो लोग आए हों, पत्रकार महोदय, मैं पहली बार आज, क्योंकि मेरा अति पिछड़ा अधिकार पार्टी अभी एक नया पार्टी भी बना है और काफी दिनों से ये चर्चा क्षेत्र में सुनने को मिल रहा था कि हम लोग कार्यालय तक जाते हैं और हमारा कोई कार्य नहीं होता है, आश्वासन मिलने के बाद भी कार्य नहीं किया जा रहा है। तो 3-4 दिन के पहले हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया, फिर लोगों ने कहा कि इस संगठन को बनाने का मतलब क्या रह गया, जब अपने क्षेत्र के वासियों का हम लोग कोई समस्या का समाधान न करा पावे तो कोई पार्टी या संगठन से एक मतलब क्या रह जाता है। ये बात मेरे दिमाग में लगी, दिल में लगी और मैंने कहा चलिए ठीक है, 4-6 लोगों अपने पार्टी पदाधिकारियों को हमने सूचित किया कि चलिए सबसे पहले हम लोग एसडीओ महोदय से मिलते हैं, इन बिंदुओं पर उनसे उनकी राय जानते हैं, क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आगे की लड़ाई लड़ा जाएगा। विद्युत आपूर्ति को लेकर के वीरपुर क्षेत्रवासी निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं और उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है उनके जो विद्युत कर्मियों के माध्यम से कि जैसे कोई समस्या आती है वोल्टेज को लेकर के, तो उनका एक ही जो है उपाय रहता है कि आप ट्रांसफार्मर को बदलवा दीजिए। और ट्रांसफार्मर को बदलवाने के बाद भी जो है वोल्टेज की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आज वही पिछड़ा पार्टी अधिकार पार्टी के माध्यम से पूर्व मंडल अध्यक्ष चाचा बसराज राजभर जी के नेतृत्व में यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर के और यहाँ पे जो है नारेबाजी की हैं और एसडीओ संबंधित ज्ञापन देने को आए थे। एसडीओ की तबीयत न ठीक होने के कारण वो जो है अस्पताल में है, उनके बाबू के द्वारा ज्ञापन को रिसीव किया गया, उनके फ़ोन के माध्यम से उनसे बात किया गया। तो एक जिम्मेदार अधिकारी के मुखार बिंदु से ऐसे शब्दों का उच्चारण हो रहा है, लगता है कि वो कहीं लाइनमैन के कार्य को जो है करके जो आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि विद्युत बिजली चोरी हो रही है और एक जिम्मेदार अधिकारी के मुंह से यह शब्द का उच्चारण हो रहा है, ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि विद्युत चोरी हो रही है तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो है वो उसको रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने लाइनमैन हैं, शायद उनको भी नहीं पता होगा। तो बिजली चोरी वो स्वयं रोक सकते हैं और ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए ऐसे शब्द का उच्चारण करना ये बहुत ही घोर निंदनीय बात है। कल रमापुर क्षेत्र से भी भारी संख्या में लोग आए थे और उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश की, वो जल्दी ज्ञापन भी नहीं ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि कुछ पैसे की व्यवस्था कराइए, लाखों की व्यवस्था कराइए, तो हम कहाँ खंबा जुड़वाएं। उपखंड अधिकारी महोदय का बहुत ही शिकायत है पूरे क्षेत्र में, पता नहीं किस जो है अपने कार्यशैली के बल पे जो है इनको पद दे दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा शिकायत है। और बिजली के बारे में अगर चोरी के बारे में ले लिया जाए तो इन चोरी होने से पहले इन लोग को पता हो जाता है कि कहाँ चोरी होने वाली है, और जब लोग आते हैं क्षेत्रवासी उसका विरोध करने तो ये इनके मुँह से ऐसा शब्द का होता है कि जैसे बिजली चोरी हो रही। चोरी होना और ना होना ये इन्हीं के हाथों में है, ये करवाते भी हैं और रुकवाने में जो है क्षेत्रवासी पर ब्लेम लगाते हैं।